ये भाई हैं, ये 2 दिन पहले चौक में आते हैं, इनका चालान हो जाता है। कापी मेरी जेब से है, लाइसेंस मेरे कोल है, आईडी कार्ड मेरे कोल है। मैंने कहा फिर इशू कहाँ है? उन्होंने कहा जी इशू ये है कि मेरी पिछली नंबर प्लेट थोड़ी सी टूटी हुई है। दूसरे दिन ये होता है कि दूसरे दिन मेरे दूसरे 2 भाई आते हैं, दूसरे दिन जनाब उनका चालान हो जाता है। 4 बजे के बाद फिर वही मेरी बाइक का चालान हो जाता है। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ सर 11:32 पे चालान हुआ है। वो कहते हैं वो आपके नाम का, ये इमरान के नाम का है। उन्होंने कहते हैं हमें भी कुछ दो ना, मैं अपने काम में से इनको हिस्सा दूं। 1000 रुपए मैं वो पे करता हूँ, 3000 इनको दे दिया, तो मैंने घर क्या लेके जाना? लड़कों को क्या देना है? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। 9 मुकदमे डाले गए जी, चोरी करने के लिए आया था। बताएं मुझे, मैंने इससे चोरी क्या करना था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान शाहिद बलोच, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन इकराम, आज से कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक नौजवान अपनी बाइक को आग लगा रहा होता है। वही नौजवान हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये बाइक को आग क्यों लगा रहे थे। ये भाई हैं मेरे साथ, इनका मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ है, जिनमें से एक तार में जुड़े हुए हैं। ये 2 दिन पहले चौक में आते हैं, गुजर रहे हैं, वापस जा रहे हैं काम से, तो इनका चालान हो जाता है। मैं आके पहले इनसे बात तरीके से, मैं पुलिस वालों से बात ही नहीं करता, वार्डन वालों से मैं बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि मैंने पहले गलती पूछी जाए कि गलती क्या है। मैंने इनसे पूछा कि हमारे को मसला होने का, सर हेलमेट मेरे कोल है, कापी मेरी जेब से है, लाइसेंस मेरे कोल है, आईडी कार्ड मेरे कोल है, हेलमेट, लाइसेंस, कापी, सब कुछ हर चीज़ मौजूद है। उसके बाद जनाब मैंने कहा फिर इशू कहाँ है? उन्होंने कहा जी इशू ये है कि मेरी पिछली नंबर प्लेट थोड़ी सी टूटी हुई है, और इन्होंने चालान कर दिया। यहाँ पे देखते हैं कि मोटरसाइकिलों के मीटर नहीं होते, लाइटें नहीं होती, ठीक है, नंबर प्लेटें होती नहीं है, वो फिर रहे होते हैं। इसके बाद ये है कि जब ये वाकया हो जाता है, चालान हो जाता है, मैं कहता हूँ सर कोई गुजारिश है कि हमारे पास अभी 1200 रुपये तो उसकी दिहाड़ी है, 2000 कैसे पे करेगा? हम कैसे भी करके 2000 वो ना पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे से पे नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि मैं अपनी कापी ज़मानत के तौर पर रखवा के जा रहा हूँ, मैं पे कर दूंगा जब आएंगे। दूसरे दिन ये होता है कि दूसरे दिन मेरे दूसरे 2 भाई आते हैं, उनको सामान लेने के लिए भेजते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से बाज़ार से लेके जानी पड़ती है। दूसरे दिन जनाब उनका चालान हो जाता है। मैं आता हूँ, सर चालान कल हुआ है। वो कहते हैं हमारा मसला नहीं है, हमने कर दिया। जब वो चालान हो गया है, मैं वहाँ खड़े होकर सारा चौक पूरी तरह से भरा हुआ है, बाइक भी गुजर रही है, हर चीज़ गुजर रही है। अभी भी देखें, अमला कोई नहीं है, बाइकें गुजर रही हैं, स्टूडेंट गुजर रहे हैं, और बगैर हेलमेट के लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। ठीक है, लाइसेंस के बगैर जा रहे हैं। जिनको इल्म होता है वो हम तो कर रहे हैं ना, हमें तो गाइडेंस है, हम कर रहे हैं। वो दूसरे दिन भी यही मामला है। 2000 का मैं चालान पे करता हूँ, और 1000 रुपये मैं इनको ये देता हूँ कि सर मेरा काम है, लिहाजा उन्होंने कहता हमें भी कुछ दो ना, आप तो काम कर रहे हो। मैं अपने काम में से इनको हिस्सा दूं, अपने काम में से निकाल के इनको हिस्सा दूं। जनाब मांगते, हाँ हिस्सा मांगते हैं ना, हमें भी कुछ दो। 1000 रुपये मैं वो पे करता हूँ, 3000 हो गया। मुझे बताएं, दिन में मैंने 3000 इनको दे दिया, तो मैंने घर क्या लेके जाना? लड़कों को क्या देना है? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, बाकी अखराजात वहाँ पे पड़े हुए हैं। दूसरे दिन ये, उसके बाद चालान पे करने के बाद मैं चला जाता हूँ। दूसरे दिन 11:32 पे फिर वही मामला। 2 बजे के बाद जो मतलब ड्यूटी पे होता है, उसको 11 मॉर्निंग वाले ड्यूटी का पता ही कोई नहीं। या तो सबको बता देना कि इनसे हमने हफ्ता लिया हुआ है, इनसे हम पता ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनको रोको ना। अच्छा, आपने आग क्यों मोटरसाइकिल को लगाई थी? दूसरे दिन जब चालान हुआ है, मैंने पे किया, ठीक 4 बजे के बाद फिर वही मेरी बाइक का चालान हो जाता है, फिर वही चालान। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ सर 11:32 पे चालान हुआ है। वो कहते हैं वो आपके नाम का, ये इमरान के नाम का है। एक ही मोटरसाइकिल, वो इनके नाम का, एक ही मोटरसाइकिल का दिन साइकिल एक है, 2 चालान उसके होते हैं। दूसरे दिन दूसरा लड़का आता है, जनाब कुछ चीज़ लेके आने, मैंने कहता हूँ कल इसका चालान हुआ है, कोई कमी ना रह गई हो, आप दूसरी बाइक ले जाओ। वो दूसरी का भी यही कर रहे हैं। अब मैं किसी बंदे की बाइक पकड़ के दूं, उसका 2000 मैं पे करूं, जैसे उन्होंने कहा नंबर प्लेट नहीं थी, उन्होंने चालान कर दिया। 2 दिन में 3 चलान कर देते मोटरसाइकिल, ठीक है। ये तो गुजरना है, छोटा मोटा सामान लेंगे। जैसा कि ये हुआ, मैंने बताया उनको, उन्होंने कहा जी अब हो गया, अब तो देना पड़ेगा। मैं कहा सर मैं तो उस दिन भी मिल के गया सी, लिहाजा कारोबार करने आना जाना पैंदा, माजरत करो ना, तो मेहरबानी करो। उन्हें कहा नहीं जी। मैं कहा फिर मोटरसाइकिल नूं अग लाओ, इनका की करना है? दिन का 8000 इनू देना है मैं, तो मैं लिहाजा यह कि पैदल सफर कर लेना, मैं 8000 इनू कहदा पे करना है। मैं इस वजह तो अपनी मोटरसाइकिल अपनी जाती है ना, मैं जला दी, मोटरसाइकिल मैं जला दी। फिर लिहाजा मेरे ते उन्होंने कहा कि जनाब तुहाडे मगर लड़के आके लड़े ने,
ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਉਸ ਅਬਦੁਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ आ के ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ जबकि हमारा तो उनके साथ मसला है ना हम अपने हक के लिए बोल रहा हूँ और दूसरे ने इसको चपेटे लगा दी ये मेरे साथ है अच्छा दूसरे ने आया है उसने हाँ, भाई उसने को आके चपेट मारना शुरू कर दिया। प्राइवेट लोग ने आके मारा है उसको इज्जत नफ्स तो उसकी भी है ना इज्जत नफ्स तो मेरी भी है जो यहाँ से पकड़ रहा है चाहे मैं गरीब हूँ अच्छा आप स्टडी करते हैं आपके ऊपर एफआईआर होगी है यार होगी है 9 मुकदमे डाले गए हैं जी चोरी करने के लिए आया था बताएं मुझे मैंने इससे चोरी क्या करना था 9 एफआईआर 9 मुकदमे उन्होंने मेरे ऊपर 9 मुकदमे उन्होंने 9 ठीक है FIR एक 9 दफात के तहत आपके ऊपर ऊपर लगाई हैं और 9 दफात में ये बताया कि जनाब मेरे पास चोरी करने आया था मुझे बता दें कोई एक पर्सन बता दे यहाँ मैं चोरी क्या करने आया हूँ मैं लोगों से भीख मांग के इनको चालान पे कर रहा हूँ और इनसे चोरी भी करने आया हूँ लिहाजा मैं मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई देख सकते हैं नाज़रीन अपनी जाती बाइक को ये आग लगाते हैं और इसके ऊपर बाद में एफआईआर दे दी जाती है कि ये यहाँ पे चोरी करने के लिए आता है तो अच्छा भाई अभी आपने बेल ये सब कैसे मैंने बेल करवाई है पंजाब पुलिस ने हमारे साथ किसी जो कोई मामला नहीं उन्होंने हमारे साथ तावन किया है हमें गाड़ी में बैठाते हुए भी कोई मामला नहीं आगे जाके पुलिस स्टेशन के भी अंदर उन्होंने हमारी कोई रंजिश नहीं है हम यूनिफॉर्म की कदर करते हैं पंजाब पुलिस की और पंजाब वार्डन की हम कदर करते हैं जो भी फोर्सेस है हमारी उनकी कदर करते हैं पाक फौज की हर चीज़ की हम कदर करते हैं हमारे वो सतारे हमारे बुजुर्गों के दिए हुए सारा कुछ है ना हमारे पास हम उनकी कदर करते हैं मेरी स्टडी का सारा खाना खराब हो गया दुख तो होता होगा कि मेरी मैं तो इतने सालों की जी मैं तो जेल भुगत के आया हूँ ना मुझे सज़ा जो मिली है मैं अपनी सज़ा काट के आ गया हूँ ना लिहाजा उस दिन से मैं तो चारपाई से उठ नहीं पा रहा बंदे की कमर टूट जाती है इस मामले से देख सकते हैं कि नाज़रीन करम इतनी सालों की मेहनत एक एफआईआर होने के बाद ख़त्म हो जाती है अच्छा अभी जो क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं कि वीडियो ये लोग देख रहे हैं ना उनमें से हर एक के अंदर ये बात है कहने को हर बंदे का दिल है लेकिन वो ये कहते हैं रोज़ाना का हमारा आना जाना है बाद में हमें तंग ना किया जाए सारे लोगों की कहना चाहते हैं घंटे बाद घंटे गरीब एक जो बंदा है ना हर बंदे के साथ ये वाकया हो चुका है सिर्फ वो बोलता इसलिए नहीं है कि जनाब मेरे ऊपर कल को कुछ मामला और ना बन जाए वो इस चीज को तो सहमे हुए हैं ना वो देखे ना उनके पीछे से उनके घर वाले भी आ जाते हैं उनके फैमिली मेंबर भी आ जाते हैं वो आके हमारे ऊपर हाथ उठाते हैं सब लोग आ गए ना वो इस बात से डरे हुए हैं ना मेरे पास तो इतनी गाइडेंस थी मैं बोला हूँ मुझे आज मैं बोला हूँ कल को कोई और बोलेगा उनको इतनी तो गाइडेंस मिलेगी ना हर बंदे को कि वो बोल रहे अपने हक के लिए बोल रहा है आप देखेंगे कि यहाँ कई लोग होंगे जिनके पास एक छोटी सी स्लिप है और स्लिप में ये है कि 2000 का चालान 2000 का चालान स्लिप देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये आपका 2000 ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी लिखी जाती है और उसे कहते हैं कि इसे पे करो और पे करके जाओ हालांकि जो चालान अब ऑनलाइन है चालान जब किया जाता है कि आपकी सिम के ऊपर मैसेज आता है कि वो जाके आपने ट्रांजैक्शन आईडी दिखानी है और दिखाने के बाद आपने वहां से अपना चालान पे करना है उस आईडी के जरिए लेकिन ये कागज के ऊपर लिख के दे रहे हैं कागज के ऊपर लिख के दे रहे हैं अब देखिए ना जो अनजान हम तो चलो ठीक है हमारे पास तो ट्रांजैक्शन आईडी है हमने पे कर दिया जिन लोगों को पता ही नहीं उनको तो ये है ना कि हमसे 2000 रुपये ले रहे हैं और जबकि चालान का अब तो पेमेंट कम हुई है